आईएपी एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि लोगों की जागरूकता के लिए हमने सीएससी द्वारा चलाया गया था, जो हमने गांव के लोगों को दिखाया था। तो ये प्रोग्राम सर 12 मार्च 2021 को किया था अपने सेंटर पर। तो लोग आए थे तो उसमें हमने लोगों को कुछ वीडियोस दिखाई थी जो उनकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी वीडियो थी। इस प्रोग्राम से एक तो सर जैसे धोखाधड़ी से बचने में थोड़ी सी मदद मिली सर। जैसे पहले किसी भी आदमी के कहने पे आदमी कहीं भी अपना पैसा लगा देता था, अभी इससे थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। सर उसमें हम बहुत चीज़ सीखे, जैसे कहीं से फ़ोन आता है और पूछते OTP बताओ, उससे सारा पैसा वो कर देते हैं। पूरे इंडिया में जैसे ये डिजिटलाइजेशन जैसे हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा धोखाधड़ी के भी मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो गूगल में सर्च कर रहा था लास्ट ईयर का 2018-19 का डेटा, तो उसमें 1500 करोड़ रुपए बैंकिंग का जो गया है वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की वजह से गया, जो लोगों ने एक दूसरे को झूठ बोल करके या उनके पैसे किसी ने अकाउंट से स्वेप किए हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरत है वक्त की हिसाब से जितना हम स्मार्ट हुए तो स्मार्ट के साथ हमें सुरक्षा और अपना अकाउंट्स की या दूसरी चीज़ों की कितनी ज़रूरत है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो चीज़ें बताई गई थी कि बैंकिंग रिलेटेड हम किन चीज़ों से सुरक्षा अपने आप को, अपने अकाउंट्स को कैसे सुरक्षित सेव कर सकते हैं। पहले जैसे कि हमारे पास फ़ोन करते थे कि OTP दे दो, हम पहले OTP दे भी चुके हैं 1-2 बार, तो हमारा अकाउंट से पैसा काट लिए जाते थे। और जैसे कि आधार कार्ड व्हाट्सअप कर दो अपना, अपने लोट लग गई है, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, सर ऐसी की बात करते थे और इसी वजह से हमारे प्रॉब्लम होती थी। मैंने ये सीखा कि मेरे गांव में CSC है, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा, फिर देखा तो वहाँ वीडियो चल रही थी। वीडियो में देखा कि इन्वेस्ट कैसे किया जाता, पैसे इकट्ठे कैसे करे जाऊँ। फिर कुछ हमने IAP की जैसी ट्रेनिंग ली थी, उसमें भी हमें कुछ बताया गया था इसके बारे में। भाई आप जैसे अकाउंट कोई कॉल आती है, जैसे आपका अकाउंट है तो उसमें कोई फ्रॉडबाजी कैसे रोकी जा सकती है। आप एक तो OTP मत बताना किसी को, कोई भी कॉल आवे। सर ये तो बहुत बढ़िया है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए और भी सर अच्छा है। सर बाल विकास में इससे सर काफ़ी असर पड़ेगा। जी मैंने IAP की ट्रेनिंग ली थी, यहीं टाई गांव के सेंटर पे ही मैंने ट्रेनिंग ली थी। जो यहाँ के वीली उन्होंने हम कम से कम 20 से 25 लोग थे, तो हमें एक ट्रेनिंग दी थी। लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि जब हमने बाद में उनसे पता किया था भाई जो तुमने वहाँ से कुछ सीखा था, हमने तुम्हें कुछ बताया था, उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो हम अपना घर का बजट होता है उसको बनाने में आसानी हुई। और बहुत सी से इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बताया इसमें सर। इंश्योरेंस करवा ले, अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लें आदमी, उसमें जैसे डेथ हो जाती है तो उसको परिवार को जो है पैसे मिल जाएंगे सर, उसके कुछ गुजारा वगैरह हो जाएगा बाद में। पहले तो उन्होंने अकाउंट खुलवाया है सर। जैसे पहले जो पैसे होते थे घर पे रख रहते थे, इससे डर लगा रहता था कभी इनको कोई चोरी करके ले जाए। अभी जो है बैंक में रहते हैं तो इससे थोड़ा राहत है, सुकून। जैसे कोई फ़ोन करे OTP पूछे तो नहीं बताना है और अपना पैसा बैंक में जमा करना है, दूसरी जगह खर्च नहीं करनी है। वहाँ यहाँ सीखा जो OTP पूछते हैं, हम कुछ लोग अपना खाता नंबर पूछते हैं, वे किसी को बताना नहीं चाहिए। पैसा ने बैंक में जमा करें, ना कि कहीं दूसरे देवे। हमारे गांव में आते हैं, टीम बना कर आते हैं, जैसे कि भाई हम कोई बैंक से आए हैं और पैसा नहीं इकट्ठे कराएं, कुछ दिन बाद वह पैसा नहीं लेके गायब हो जावा। तो ये सीखे किसी दूसरे के लिए पैसा मत दियो, बैंक में जमा करो सीधे। कल की मैं बात बताता हूँ। एक मेरे पास न्योडा से एक फ़ोन आ रहा है अभी भी, और एक मैडम मेरे को बोलती है कि आपका, मैं HDFC बैंक से बात कर रही हूँ, तो आपको अपनी मुझे कुछ डिटेल्स दीजिए, आपको हम जो क्रेडिट कार्ड है वो हम इशू करेंगे। तो जबकि नियम ये कहता है, ट्रेनिंग जो बताया गया था कि तक बैंक किसी के पास फ़ोन नहीं करता है। अगर फ़ोन बैंक को कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी तरह की वो शेयर नहीं करनी है, इस ट्रेनिंग में बताया गया था। तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम जी मैं ये चीज़ पर जैसे पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है और आपकी सैलरी स्लिप है या दूसरी चीज़ें जो हमसे मांग रही है, तो मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। इस वजह से अब हमें पता पड़ गया है कि फ्रॉडबाजी है सर, इस वजह से हम OTP नहीं दे सकते, अब हम बात कर सकते हैं उनसे। उसने ये बताया कि भाई जो उसमें पैसा है उसको ऐसे रखना है, ऐसे इन्वेस्ट करना है। भाई जो फालतू की कॉल आती हैं, जैसे OTP लेके नहीं और बाकी के पैसे निकल जाते हैं OTP से, उसे बहुत अच्छा बताया जी, उसको रोक लेते हैं जी। हाँ, अकाउंट खुलवाया था मैंने अपना।
जैसे ऑनलाइन अकाउंट खुलते हैं, पहले तो मैंने अपने एक ऑनलाइन अकाउंट खुलाया था। मुझे जब ये पता लग गया तो ऑनलाइन घर पे खुल जाता है, तो मैंने फ़ोन से भैया के पास अकाउंट खुलाया, फिर KYC करने के लिए घर पे आ गया। सर मुझे इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। सर पहले मैं फ्रॉड मैसेजेस, फ्रॉड कॉल्स को नहीं पहचान पाता था। सर मेरे पास कॉल या फ्रॉड मैसेज आते थे कि आपकी लॉटरी लग गई है, लेकिन सर उस समय मेरा अकाउंट नहीं था। सर मैंने IPA की ट्रेनिंग के बाद ये सब पता किया, तो सर उन छोटी छोटी तस्वीरों से और उस कोचिंग से सर मुझे पता लगा कि ये सब फ्रॉड है, जिसमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। एक तो ये था कि हमें घर में पैसा हम कमाते हैं, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, कि उसको बचत नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही बिना मैनेजमेंट के ही हम लोग चलते हैं। तो उसमें यही बताया गया था कि पैसों का मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें बचत भी करनी चाहिए, पूरा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि पैसे को किस तरह खर्च किया जाए पूरे घर में। हाँ सर, ये ऐसे प्रोग्राम बड़े लेवल पर होने चाहिए। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी सोच थी CSC की, जो गांव-गांव तक ये प्रोग्राम लेके गई है। हाँ होने चाहिए सर, ताकि लोगों में थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, लोग धोखाधड़ी का शिकार ना हो सर। जी सर, जैसे हम पहले सब खर्च कर देते थे, अब थोड़ा बहुत बचत करते हैं और उससे अपना घर भी चलाते हैं। हमें कुछ और लाभ मिलता रहे इससे, हमें ताकि पता पड़े क्या हो रहा है, फ्रॉडबाजी कैसा बातचीत करनी है। सर ये हमें ये लाभ हो रहा है। छोटा भाई था जी मेरा ना, वो उसके पास एक फ़ोन आया था KBC कौन बने करोड़पति। वो उसका फ़ोन आया था कि हम आपके लिए 25 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारे लिए 25,000 रुपया खाते में डलवा दो। उन्होंने 10 तो डलवा दिए थे जी, तो बाकी को उसके पास होना पाए। तो या वजह से उसने मेरे पास बताया, मैं भी पैसा के लालच में आ गया था। तो वह के बाद में जब हमने दूसरे बड़े भाई के सामने बात रखी, तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा। तो इससे ये सीखा कि अगर अब जैसे हमने ये वीडियो देखी है, देखने के बाद ये लगा है कि वो गलत है, वो बंदे गलत है जिसने हमारे पास 25 करोड़ का लालच दिया था। तो अब हमने देखा है, जब हमें पता पड़ गया कि धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है जी ऑनलाइन, फ़ोन पर भी वैसे भी। मैं अपने एरिया की इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ साक्षरता दर बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी ज़रूरत के हिसाब से सभी लोग जैसे यूज़ करने लगे, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज सभी यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अवेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के जो चांसेस उनके साथ अधिक है उनकी तुलना में जो लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन आना, सूचनाएं पहुंचना वो बहुत आसानी से उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं, और ये प्रोग्राम हम गाँव लेवल पर चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या दूसरे और तरीके से भी कई सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। हाँ जी, बहुत कुछ ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे सिंपल तरीक़ा से जो हम कस्टमर को या फिर और आने वाले पब्लिक को समझ अच्छी दे सकेंगे। हाँ बिल्कुल होने चाहिए जी, इससे हो सकता है कुछ आगे और भी सीखने को मिलेगा हमें। जैसे अब हम कुछ तो अकाउंट, जैसे अब घर पे अकाउंट खोल लिया हमने अपना, और अगर हम चाहेंगे जैसे कोई और चीज़ अगर हम सिखाएंगे तो हो सकता है वो हम घर पे कर लें, कहीं दूर ना जाना पड़े हमें। जी सर, भविष्य में मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग होती रहे, और इस सर हर बच्चे के लिए मिलनी चाहिए सर, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सर। तो मैं सोचता हूँ ये तो अब तो हमने 50 गांव में किए थे, हमारे मेवात में पूरे में होने चाहिए और बड़े लेवल पे होने चाहिए। लाइक नुक्कड़ सभा, किसी नाच गाने के थ्रू भी हम करा सकते हैं इसको स्कूल वगैरह में, जिससे लोगों का इसके प्रति रुझान बने सर। नहीं ठीक था सर, अभी वीडियो दिखाना था, और सर जो रियली हमारे भाई हैं जो ये बता रहे थे, जैसे ऐसी मीटिंग फिर भी होएगी तो आप भी आएंगे और अपने परिवार को बुलाएंगे। बार बार ऐसे प्रोग्राम होंगे तो अब तो मुझे पता पड़ा, आज मैं किसी और के लिए बताऊंगा, तो अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो और भी या हम पार्टनरशिप हो सके, वीडियो और भी देखेंगे, अब मैंने देख ली कोई और भी देखेगा, ऐसे धीरे धीरे तो पब्लिक जागरूक हो जाएगी। जब सुझाव यही है कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम को करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, और रूरल्स में ज़्यादा करें जहां, और जो खास करके जो ये इंटीरियर पड़ते हैं, शहर से तो थोड़ा दूर हैं, तो उनमें ज़्यादा करें। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है और फ़ायदा भी होगा सर। और बेहतर होना चाहिए, जो ऐसे प्रोग्राम हुआ इससे भी अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए और भी, ताकि हमें पता पड़े कुछ। सर ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, सर ट्रेनिंग को गांव-गांव और हर बच्चे तक पहुंचाया जाए, ताकि हर बच्चे को पता लगे कि फ्रॉड कॉल और फ्रॉड मैसेजेस के बारे में। मैं चाहता हूँ बैंकिंग को लेकर और सारी ट्रेनिंग्स की जाएँ, खासकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर लोगों को ट्रेंड किया जाए कि कम से कम बैंक जाने का हम लोग जाए, घर पे ही ज़्यादातर काम हम कर सकें, चाहे हमें शॉपिंग करनी हो या पैसों का लेन देन करना हो, घर पे ही हम लोग कर सकें। इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिजिटली जो लेन देन होता है ट्रांजैक्शन, उसका ट्रेंड होना चाहिए लोगों को।